मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव हूँ, आदि योगी कालों के भी काल, और आज मैं तुमसे स्वयं संवाद कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुम्हारी कहता हूँ, तुम भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही मेरा अग्निपथ है, यही मेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही है, वह तुम्हें रोकने नहीं दे, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दे, तब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहाँ सिर्फ सच्चे राही ही पहुँचते हैं। और तू उन्हीं में से एक है। एक ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख, तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता। क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। और वो आंसू जो तूने छुपा कर बहाया था, अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसीलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूँ, तो रुक जाओ, तो उत्तर देना नहीं, मैं चलूँगा। क्योंकि महादेव ने कहा है कि तू सही रास्ते पर, और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूँगा तू कर चुका है बहुत कुछ, और अब बस अंतिम कदम बाकी है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसीलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि जब सब धीमा क्यों चल रहा है, तो प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, पर मैं कहता हूँ, जब मैं शांत होता हूँ, तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूँ। मैं हर दरवाज़ा देख रहा हूँ, हर बाधा को हटा रहा हूँ। तू जिसे देरी समझ रहा है, वह तेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है तेरे लिए कुछ महान लाने की। तू जिस रास्ते पर है, वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है, उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसीलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है, वो तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है, तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ, नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद एक सूरज उगता है, और तेरे जीवन की हर रात जब पूरी होने वाली है, तेरे भीतर की लो अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से। जो रास्ता तूने चुना है, वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया है, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरे की तुलना में पीछे दिखे, तो खुद से यह मत कहना कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि यह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसीलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है, वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है, वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चलते हैं, वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही तप तुझे महासिद्धि तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा, तो किसी ने नहीं देखा तेरा उठना, पर मैंने देखा। हर बार तू टूटा, फिर भी मुझसे जुड़ा, यही मेरा सत्य है। मैं कहता हूँ, टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूँ। तेरी हर तेरा हर विचार मेरे ज्ञान में है। तू जो नहीं बोल सका, वह भी मैंने सुन लिया है। तू जो पीड़ा में मुस्कुराया, जो अपमान में चुप रहा, जो दुख में लोगों को सहारा देता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी इस सहनशीलता का फल अब तेरे द्वार पर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू सच्चे मन के अधिकारी है। अब जब तू थक कर बैठना चाहे, तो याद कर तू यहाँ तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो आग है, उसे कोई ठंडे नहीं कर सकता जब तक तू खुद ना चाहे। तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है, बस 2 कदम और, फिर सब कुछ बदल जाएगा। तेरे आसपास जो हो रहा है, उसे तू घबरा मत। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान लेगा कि बाहर की हलचल तेरे भीतर के सामर्थ्य से छोटी है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब वह समय आ गया है जब तू पीछे मुड़कर ना देख,
जो बीत गया वो एक पाठ था, लेकिन अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।